बंगाल में याद करिए क्या हुआ था। ऐसा शिक्षक भर्ती का था जो शिक्षा मंत्री रहे करीबी महिला के घर पर मिला था। अधिकतर घोटालों में यही देखा गया है कि बड़े बड़े रसूखदार अपने किसी करीबी के यहां पैसे काली कमाई का छिपाते हैं। तब सवाल है कि आखिर ईडी को यह कैसे पता चला कि मंत्री के पीएस के नौकर के घर में करोड़ों का कैश। इसके बारे में ईडी के सूत्रों ने दिलचस्प जानकारी दी। पता चला है कि ईडी के अधिकारियों को मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल पर पहले से शक था, लेकिन पैसा कहां जा रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा था। फिर ईडी ने संजीव लाल से जुड़े लोगों का पीछा करना शुरू किया। उसके नौकर जहांगीर आलम के पीछे ईडी के 2-3 अफसर लगे रहे। इन्होंने देखा कि जहांगीर कई बार एक बैग लेकर अपने घर जाता है, लेकिन जब बाहर आता है घर से तो खाली हाथ। कई बार ऐसा होता रहा। इसके बाद ईडी ने छापा मारा। तब नौकर जहांगीर आलम के घर से उन्हीं बैग से करोड़ों की ब्लैक मनी बरामद हुई। अब आज की उस खबर की दस्तक जिसका असर हजारों परिवारों, लाखों लोगों और चुनाव में करोड़ों लोगों तक दिखने लगा। खबर पश्चिम बंगाल से आई है। यह खबर बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। आप कुछ नोट देखिए। 2022 में पश्चिम बंगाल में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से करोड़ों रुपए करप्शन के पकड़े गए। ईडी की इसी छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का हिसाब पता चला, और तब इन नोटों के सामने आने के बाद जाकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को हटाया था। और अब इन नोट को याद करते हुए आज की दस्तक देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 अप्रैल के आदेश को रोक दिया। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने आज राहत की सांस ली है। संभव है कि ममता बनर्जी ने यह इसीलिए कहा हो ताकि चुनाव के दौरान घोटाले पर लोगों के गुस्से का खामियाजा न भुगतना पड़े। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट की बात को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वजनिक नौकरियां बहुत कम हैं। अगर लोगों का विश्वास खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। ये सुनियोजित धोखाधड़ी है। दरअसल जिन 24,000 भर्तियों को एक साथ गड़बड़ बताकर रद्द हाईकोर्ट ने कहा था, उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट ने अब जांचने को कहा है कि आखिर किसकी भर्ती वैध हुई, किसकी घोटाले से हुई। भले ममता सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहत कहे, लेकिन असलियत यह है कि बंगाल में ऐसा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ जहां अपनों को करप्शन की नौकरी वाली रेवड़ी खिलाने की होड़ थी। इसी शिक्षक भर्ती घोटाले में ये आरोप भी सामने आए थे कि मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के अंगरक्षक विशंभर मंडल के भाई बंसीलाल मंडल को प्राइमरी में सहायक शिक्षक, भाई देवगोपाल मंडल को भी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक, पत्नी रीना मंडल को प्राइमरी में सहायक शिक्षक बना दिया गया। मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने बॉडीगार्ड के साले और भौमिक अंगरक्षक की साली रीना मंडल, चचेरी बहन गायत्री मंडल, चचेरे भाई पूरन मंडल को टीचर बनवा दिया। 10 से ज्यादा रिश्तेदारों को तो आरोप है कि केवल मंत्री रहते पार्थ चटर्जी ने ही प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक की नौकरी दिला दी। इस भ्रष्टाचार वाली भर्ती के खिलाफ लंबे वक्त से बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते रहे। जांच हुई, हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती निरस्त कर दी थी और जो टीचर बन गए थे उन्हें अब तक मिला वेतन तक लौटाने को कहा था। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों की चक्की में पीसे जा रहे ईमानदारों को भी अदालत से ही न्याय मिला है। अब जरूरी है कि करप्शन के जिस घून ने बंगाल में शिक्षक भर्ती का भ्रष्टाचार करके कमाई का आटा खाया है, उन्हें सीबीआई जांच की छलनी से छाने और सजा दिलाए। यह आज की दस्तक है।